दोस्तों, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की रेस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। चांद से मार्स और उससे आगे तक इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसे ब्रेक थ्रू के करीब है जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या चांद पर दोबारा इंसानी कदम पड़ेंगे? मार्स पर जिंदगी के आसार, साइंस ऑफ लाइफ की तलाश में हम कहां तक पहुंचे हैं? और क्या कमर्शियल स्पेस ट्रेवल अब हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा? रीयूजेबल रॉकेट्स, एडवांस्ड रोबोटिक्स और सस्टेनेबल हैबिटेट्स जैसी इनोवेशंस यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं? और आगे क्या क्या मिशंस और प्लान्स हैं? आइए जानते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में आने वाली मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स के बारे में। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा माइलस्टोन चांद पर इंसान की वापसी है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस कैंपेन को लीड कर रहा है, जिसका मकसद 2025 तक दोबारा इंसान को चांद की सरफेस पर उतारना है। लेकिन ये जस्ट लैंडिंग के बारे में नहीं है, ये ह्यूमंस की चांद पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस की बुनियाद रखेगा। एक परमानेंट लूनर बेस एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग हो रही है, जहां साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे, मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और यहां से फ्यूचर के मार्स मिशन शुरू किए जाएंगे। ये मुहिम न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज में इजाफा करेगी, बल्कि हमें सोलर सिस्टम के मजीद डिस्कवरीज के लिए तैयार भी करेगी। मार्स की जानिब इंसानों का सफर अब रियलिटी के करीब पहुंच रहा है और स्पेस एक्स इस मिशन में सबसे आगे है। इलोन मस्क का ड्रीम है कि नेक्स्ट डेकेड, अगली दहाई में रेड प्लैनेट यानी मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी कायम की जाए। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए तैयार हो रहा है। नासा भी मार्स मिशन में पीछे नहीं है। उनका परसिवरेंस रोवर मार्स की सरफेस पर एंशिएंट लाइफ के आसार और एविडेंस तलाश कर रहा है, जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA मार्स से सैंपल्स वापस लाने की पूरी तैयारी में है। ये मिशंस मार्स पर ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और रिसर्चर्स को अगले बड़े स्टेप्स के लिए तैयार करेंगे। कमर्शियल स्पेस ट्रेवल अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। जल्द ही आम लोग भी वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस कर सकेंगे और स्पेस जर्नी का मजा ले सकेंगे। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रोमिनेंट रोल्स अदा कर रहे हैं। स्पेस एक्स की रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसे फॉल्कन 9 और स्टारशिप ने स्पेस ट्रेवल के कॉस्ट को कम कर दिया है, जिससे ये और ज्यादा एक्सेसिबल और पॉसिबल हो रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक की सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स आम लोगों को स्पेस में ले जाने के लिए तैयार हैं, जबकि ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। फ्यूचर में न सिर्फ स्पेस टूरिज्म पॉसिबल होगा, बल्कि स्पेस होटल्स और इन ऑर्बिट लिविंग फैसिलिटीज भी टूरिस्ट्स के लिए अवेलेबल होंगी। स्पेस रिसर्चर्स की नजरें अब हमारे सोलर सिस्टम से आगे हैं। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज लामहदूद और एंडलेस हैं। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के मैग्निफिसेंट व्यूज और बेमिसाल नजारे देख सकते हैं। नासा के फ्यूचर मिशंस जैसे ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, जो शनि के चांद, सैटर्न्स ऑर्गेनिक रिच मून टाइटन की खोज करेगा, जिससे स्पेस में नई डिस्कवरीज की राहें खुलेंगी। इंटरस्टेलर ट्रेवल के कॉन्सेप्ट्स जैसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट हमारी रिसर्च को सोलर सिस्टम से आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन मिशंस के जरिए हम कायनात की इब्तिदा, ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स, दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी की पॉसिबिलिटीज और नई साइंटिफिक मिस्ट्रीज को समझने के करीब पहुंच रहे हैं। फ्यूचर की स्पेस रिसर्च में रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अहम होगा। ये टेक्नोलॉजीज स्पेस मिशंस का बुनियादी हिस्सा बनती जा रही हैं।
नासा के एआई से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट और ऑटोनोमस रोवर्स दूर दराज के प्लैनेट्स पर कॉम्प्लेक्स मिशंस सर अंजाम दे रहे हैं, जैसे मार्स का परसिवरेंस रोवर जो एआई की मदद से कदीम जिंदगी के आसार तलाश कर रहा है। स्पेस स्टेशंस पर रोबोटिक आर्म्स मुख्तलिफ कामों में मदद कर रहे हैं। फ्यूचर में एआई सिस्टम्स रियल टाइम में डेटा को एनालाइज करने, स्पेस क्राफ्ट्स को ऑटोमेटिक तौर पर कंट्रोल करने और डैमेज होने पर अपनी मुरम्मत खुद करने की सलाहियत रखेंगे। इसके साथ साथ 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स स्पेस में नई टेक्नोलॉजीज बनाने और स्पेस एक्सप्लोरेशन को ज्यादा एफिशिएंट और ऑटोनोमस बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? यही सवाल आज की मोस्ट एक्साइटिंग स्पेस मिशंस को चला रहा है। यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, जमीन से बाहर जिंदगी की तलाश स्पेस रिसर्च का एक मोस्ट एक्साइटिंग पहलू है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन बर्फ से ढके जुपिटर के चांद गैलिलियन मून ऑफ जुपिटर यूरोपा की खोज करेगा, जहां सब सरफेस ओशंस में जिंदगी के आसार, साइंस ऑफ लाइफ मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह सैटर्न्स मून एनसेलाडस पर भी पानी के गीजर्स डिस्कवर किए गए हैं, जो मुमकिना तौर पर जिंदगी की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ लाइफ का इशारा देते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी और सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स इस बात को जांचने में मदद कर रहे हैं कि आया हम यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं और भी जिंदगी के आसार मौजूद हैं। ये मिशंस हमें जिंदगी की इब्तिदा और हमारे अपने प्लेनेट की बाउंड्रीज से आगे की रिसर्च में बहुत आगे ले जा सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन खलाई तहकीक एक नए दौर में दाखिल हो रही है। जब इंसान पॉसिबिलिटीज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रहा है, तो फ्यूचर में ऐसी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस देखने को मिल सकती हैं जो यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन को पूरी तरह चेंज कर देंगी। आपका क्या ख्याल है? स्पेस रिसर्च का फ्यूचर क्या होगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगली बड़ी डेवलपमेंट्स क्या क्या होने वाली हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल MAQ इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको स्पेस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।